Hey guys, so welcome to the new video, and in this video I'm gonna explain you bio. And bio में हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है बिकॉज ये थोड़ा सा हमारे ब्रेन से रिलेटेड आप कैसे काम कर रहे हो, क्या मतलब जो भी होता है हमारे काम वाम से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, इसीलिए हमें ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी। So let's start. First topic is our brain. So brain controls what you have to do. पहली चीज़ हमें सबको पता है कि ब्रेन ही कंट्रोल करता है कि हमें करना क्या है। आप एग्ज़ाम में लिखते हो, अच्छा कोई आपने फ़नी वीडियो देखी होगी आप पढ़ते टाइम, तो अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे या जिस चीज़ पे भी आपने देखा होगा कि आपके दिमाग में ही करते हैं ना कि हमारा एग्ज़ाम टाइम दिमाग ऐसे चलता है वैसे चलता है, दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती। तो सबको पता है कि जो भी हम काम करते हैं हमारे दिमाग से रिलेट होता है, वो हमारा दिमाग हमको बोलता है कि क्या चीज़ करो तो हम करते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट ये। अब नर्व इम्पल्स, अब मेन पॉइंट है नर्व इम्पल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका काम क्या होता है। विद एनी सेंस ऑर्गन एज आफ्टर ऑब्जर्विंग इट गिव्स मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स, दिस इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या होता है, तो नर्व इम्पल्स कुछ इस टाइप के होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में जब मैसेज होता है तो ब्रेन को स्ट्राइक करता है, काइंड ऑफ करंट टाइप का होता है। इससे पहले जो आपने भी फ़ोटो देखी थी वो नर्व इम्पल्स की, क्योंकि नर्व इम्पल्स जो होता है वो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल थिंग होती है जो कि हमें स्ट्राइक करती है ब्रेन को मैसेज पहुंचाने में। द ब्रेन सेंड्स मैसेज और इम्पल्स टू द मसल इन द बॉडी टू कैरी आउट योर। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो ब्रेन होता है वो सेंड करता है मैसेज को या तो इम्पल्स को, मतलब जो उसने फील किया, जैसे कि आपने यहाँ पे करंट फील किया है, तो सपोज़ आपने यहाँ पे करंट फील किया या कुछ भी आपको मतलब फील हुआ अपने सेंस ऑर्गन में, जैसे आइज़ से आपने देखा, टंग से आपने टेस्ट किया, या कोई भी चीज़ है सेंस ऑर्गन के थ्रू आपने फील किया, तो वो आपके मतलब मैसेज हुआ ना कि हाँ स्ट्राइक हुआ ना कि हाँ हमने हमारे अंदर ये टेस्ट जा रहा है, हमने कुछ खट्टा खाया है, कुछ मीठा खाया है, तो ये टेस्ट गया, तो ये मैसेज हम कि हाँ अब ये नहीं खाया ना, ये मैसेज हमारे ब्रेन में गया और मैसेज को ही हम यहाँ पे इम्पल्स कह रहे हैं। जो मैसेज वाला काम हो रहा है वो यहाँ इम्पल्स भी कहलाता है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को पूरे हम नर्व इम्पल्स बोल देते हैं कि जिससे मतलब कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, विद इन सेंस ऑर्गन से हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद वो मैसेज देता है ब्रेन को कि हाँ, जैसे कि आपने कॉइन देखा है गिरा हुआ, सबसे मेन एग्जांपल होता है, मतलब हर जगह दिया जाता है। आपने नीचे गिरा हुआ कॉइन देखा, आपने कॉइन को अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, सेंस ऑर्गन उस टाइम पे हमारा क्या है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इधर वाला जो है, ये हमने एक कॉइन नीचे गिरा हुआ देखा सेंस ऑर्गन से, अपने सेंस ऑर्गन हमारे यहाँ पे आइज़ है, रिसेप्टर जिसे हम बोलते हैं, और हमने क्या देखा है, कॉइन क्या हुआ, स्टिमुलस हो गया जिसको हमने देखा है, किसके थ्रू देखा है हमने, रिसेप्टर कौन है हमारा, आइज़ है, सेंस ऑर्गन में आ गया, उसके बाद हमारा कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, काम कौन उस पर करने वाला है, जो कि है ब्रेन, हमने ब्रेन गया। अब मेन पॉइंट यहाँ पे इस पूरे के उसमें है, मैसेज कहाँ से गया, मैसेज कहाँ से गया, आई से देखने के बाद हमने कॉइन को देखा आई से, फिर मैसेज गया, नर्व इम्पल्स का प्रोसेस हुआ, वो ब्रेन तक गया, फिर यहाँ पे नर्व इम्पल्स का प्रोसेस होने के बाद बीच में ब्रेन तक गया, ब्रेन को पता चला अच्छा ऐसा है, तो उसने झुका थोड़ा सा, इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्टर हमारा मसल हुआ कि हमने बेंड होके अपने हाथों से उस कॉइन को पिक किया, और जो मूवमेंट वगैरह हमारा रिस्पॉन्स है कि हमने क्या उसको रिस्पॉन्स किया। और इस तरह आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, बट हम यहाँ भी देंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब जल्दी से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ गोना बी स्टिमुलस। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, वी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, हम किस पे रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस पे। जैसे कि मैंने यहाँ वाले एग्जांपल में आपको बताया था, ये स्टिमुलस था और रिस्पॉन्स यहाँ था। स्टिमुलस हमारा कॉइन था, हमने कॉइन को उठा के रिस्पॉन्स दिया, ये डायरेक्टली बात हुई। तो स्टिमुलस इज एनी कंडीशन इन द एनवायरनमेंट विच कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट और प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। अब वो कोई अगर कंडीशन हो इन्वायरमेंट में, तो ऑब्वियसली हम
तो अगर कोई कंडीशन है इन्वायरमेंट में, जैसे कि हमारा ठंडी गर्मी पे रिस्पॉन्स करना है, जैसे कि हम हॉट पैन छू रहे हैं कुछ बनाते टाइम, तो हमने पैन छुआ तो वो हमारा इन्वायरमेंट में हुआ ना गर्माहट की वजह से रिस्पॉन्स, तो हमने उसको अपने अंदर कुछ हाथ हटा के रिएक्ट जो भी किया, ठीक है। तो रिस्पॉन्स वाली चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। The information received from receptor is coordinated by certain organs। अब यहाँ पे क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है रिसेप्टर के द्वारा ली जाती है, जो कि हमारा रिसेप्टर होता है आइस, आइस के द्वारा कौन सी इन्फॉर्मेशन ली गई कि कॉइन नीचे पड़ा हुआ है, स्टिमुलस लिया गया जो कॉइन था, तो हमारा वो किस ऑर्गन्स के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है, कुछ ऑर्गन्स के द्वारा हम उसमें मतलब कि हम काम करते हैं, या फिर जो भी आप बोल लो। तो ये डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन की मीनिंग आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। मैं बहुत शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी।